ಮುಂಬಯಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಉಪನಗರಗಳಾದ ಮೀರಾ ರೋಡ್ ಹಾಗೂ ಭಾಯಿಂದರ್ ಪರಿಸರದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಮೀರಾ ಭಾಯಿಂದರ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ 16 ಹಾಗೂ 17ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ಸಂಜೆ ಮೀರಾ ರೋಡ್ ಪೂರ್ವದ ಬ್ರೇವೆರ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಧುಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೀಪ ಬೆಳಗಿ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಗತ ವರ್ಷಗಳ ವರದಿ ವಾಚಿಸಿದರು. AGM held on 13th March 2019 at an adjourned hour of 11:30 am at Mira Bhayindar Hotel Association's office under the chairmanship of Shri Madhukar Shetty to discuss the agenda as under. The meeting started with lighting of the auspicious lamp by President, Secretary, Treasurer, ex-presidents and senior members. Members, the President, Mr. Madhukar Shetty, welcomed the members, office bearers and committee members to the 15th AGM. General Secretary, Mr. Shreyas Shetty, read out the minutes of the last AGM held on 4th April 2018 and it was confirmed by the members. It was proposed by Mr. Ajit Shetty of Seashore Hotel and seconded by Mr. Vinayak Bhandarkar of Abhishek Hotel. Treasurer Chandrahas Shetty presented accounts for the year ended 31st March 2018 and since there was no queries received from any members in writing or orally, it was unanimously passed by all the members. ಗೌರವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ಭಾಯಿಂದರ್ ಪರಿಸರದ ಹಿರಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಲಿಯೋ ವಿತುಂಗ್, ಆನಂದ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃಷ್ಣ ವೈ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. थोड़ी तालियां अगर जोर से बजेगी तो वाकई में मज़ा आएगा, क्योंकि ये मौका आने वाले समय में आपका भी आएगा, आप भी इसी मंच पर इसी तरह आओगे सर. वाकई में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है होटल इंडस्ट्री के लिए सर ने. ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರಾರ್ ಶಂಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಆಹಾರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರಾರ್ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೀರಾ ಭಾಯಿಂದರ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. खुश हो रहा है, मीरा भाईंदर होटल एसोसिएशन एक सिस्टमेटिक रूप से एसोसिएशन का कामकाज चला रहे हैं. ये सभी अपना महाराष्ट्र के सभी एसोसिएशन को एक आदर्शनीय एक एसोसिएशन है बोलने के लिए मुझे बहुत आनंद लग रहा है. और इसी तरह मैं अभी इधर बैठे सुना, एक होटल इंडस्ट्री एक दूध वाले से पकड़ के एक बैंक वाले तक उसका लिंक रहता है. बोलने के लिए एक होटल वाला है, होटल वाला बोले तो सभी धंधे वाले से नीचे नीचे देखते होटल वाले को, अरे वो क्या वो होटल वाला है. हम लोग विश्वनाथ जी को मालूम है, हम लोग जो सरकार उधर जाएगा तो भी अपना होटल वाले बोलेगा तो थोड़ा क्या अपने को उधर रेस्पेक्ट मिलता है अपने मालूम है. लेकिन आज मालूम सभी को मालूम है कि अपना होटल एसोसिएशन से होटल बिजनेस से कितना लोगों को उसका फायदा है. एक होटल बंद होने से कितना लोगों को उसमें नुकसान है. इसलिए होटल सभी का
एक आश्रय है वो। हमें बुरा ये लग रहा है कि हम लोग में यूनिटी नहीं है। सभी इंडस्ट्री में यूनिटी है। एक मेडिकल स्टोर पकड़ो, उन लोग में भी यूनिटी है, लेकिन हमने अपने में नहीं है। एक एसोसिएशन चलाने में अभी अपना शिवानंद शेट्टी भी इधर बैठा है, अभी मधुकर में बैठा है, मैं भी एक होटल एसोसिएशन का अध्यक्ष था, अभी फेडरेशन अध्यक्ष हूँ। मुझे हम लोग ये तकलीफ हो रहा है कि हमने होटल वाले का यूनिटी नहीं है, कोई सुनता नहीं है। ये बहुत बड़ी तकलीफ हो रहा है। बोलने के लिए लोग क्या बोलते जा रहे, वो क्या किया, वो अध्यक्ष होटल एसोसिएशन का अध्यक्ष, उन लोग क्या करता है, क्या कुछ करता ही नहीं है। काली बिल जाता है, मीटिंग करता है, खा पी के आता है, बस। वो ये नहीं सोचते कि मैं एसोसिएशन ने क्या किया, ये नहीं सोचते कोई भी। ये सोचना बहुत जरूरी है। सबका काम होना चाहिए, सब होटल वाले, पूरा महाराष्ट्र होटल वाले का फायदा होना चाहिए। ये एक ही सोचकर हम लोग आगे काम करेंगे। आहार वाले से मेरा विनंती है, और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। आगे इसी तरह आपका जो एसोसिएशन यशस्वी रूप से चलने दीजिए। आज मुझे बुला के ये जो सम्मान किया, इसके लिए भी मैं आपको कृतज्ञता का आभारी करके मेरा दो शब्द पूरा करता हूं। आहार ने पॉलिसी मैटर्स में कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन किया है और मेंबर्स को बिजनेस करने में आसानी किया है। ये सब इसलिए हो सका क्योंकि आप सब मेंबर्स का हमारे पास सपोर्ट था। मेंबरशिप ही हमारा स्ट्रेंथ है। एक्चुअली आहार जो है मुंबई में ही नहीं, महाराष्ट्र में ही नहीं, इंडिया में आहार से बड़ा होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कोई भी नहीं है। तो ऐसा एसोसिएशन हमारा जो स्ट्रेंथ है, एक्चुअली हम आज कोई भी वेंडर्स को हम बेस्ट प्राइस में हम नेगोशिएट करते हैं। जैसा आज पेप्सी है तो हमारे साथ जो रेट है वो अलग ही है आहार के लिए, वैसे ही कोक है उसका भी रेट्स हमारे लिए अलग है। लिकर प्रोडक्ट्स है, हम मेंबरशिप का अगर स्ट्रेंथ होता है तो हम बेस्ट डील्स हमारे मेंबर्स को लेके आ सकते हैं। अभी शंकराना ने बताया कि एसोसिएशन को उतना मान नहीं देते, लेकिन मैं आज मेरा ये 2 साल में मैं कम से कम 5 बार मैंने सीएम साहब के साथ मीटिंग किया, बाकी मिनिस्टर्स के साथ भी मीटिंग। ऐसा कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होगा जिसके पास हम जाके मिले नहीं। और जो रेस्पेक्ट आहार को मिलता है वो आपको देखने लायक होगा। आज हमारे साथ कितने भी, चाहे मॉल वाले हो या कोई और एसोसिएशन हो, वेस्टर्न इंडिया हो, एनआरएआई हो, कोई भी एसोसिएशन हो, लेकिन पहला कॉल सीएम के साहब में फर्स्ट कॉल हमेशा आहार को ही होता है। तब भी अपने एसोसिएशन को स्ट्रांग बनाइए। अपने इधर जितने भी आसपास में अगर रेस्टोरेंट ओपन होता है तो उसको एनरोल कीजिए, ताकि मीरा भाईंदर एसोसिएशन भी बहुत स्ट्रांग हो। अगर वो एसोसिएशन स्ट्रांग होगा तो आपके लिए बेस्ट डील्स लेके आएगा। गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन में भी उनका पावर बढ़ेगा। और अगर मीरा भाईंदर एसोसिएशन स्ट्रांग होगा तो आहार स्ट्रांग होगा, क्योंकि अभी आहार मुंबई सीमित नहीं है। जितने भी आज मीरा भाईंदर एसोसिएशन भी हमारे एसोसिएट मेंबर है, वैसे ही एमएमआर के जितने भी मेजर एसोसिएशंस है वो सभी हमारे मेंबर्स है। तो आहार जब भी रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट महाराष्ट्र के लिए रिप्रेजेंट करता है। ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು। फाइट एक मेंबर और एसोसिएशन का जब होता है तो एक बात समझ के लीजिए कि आप हमेशा एसोसिएशन को ही साथ दीजिए, क्योंकि मेंबर अपना स्वार्थ के लिए लड़ता होगा, एसोसिएशन स्वार्थ के लिए नहीं लड़ता है। एसोसिएशन सभी मेंबर के लिए लड़ता है। इसीलिए ऐसा जब भी बात आता होगा तो आप लोगों को एसोसिएशन को साथ देना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो अभी शिवानंदना जी बात की है, हमारे शंकरान्ना भी बात की है, ये जो एसोसिएशन है ये क्या है? ये आपके लिए
मेंबर्स को इकट्ठा करके मेंबर लोगों के समस्याओं को समझ के इस समस्या को लेकर जाकर जो है तुम्हारे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सभी लोगों को समझाने का जो काम करता है। और जब तक एसोसिएशन नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोग जो है तुम्हारा कामयाब, कोई भी चीज़ जो है तुम्हारा उसको न्यूट्रलाइज करने में हम लोग कामयाब होंगे। सर, वैसा ही मैं बताना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो कभी भी जो है स्वीकार है, लेकिन बेमतलब का जो है अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के लिए, ये कभी जो है अच्छा एसोसिएशन के लिए भी नहीं है और कोई और चीज़ के लिए भी नहीं है। फेडरेशन हो, चाहे आहार हो, चाहे कोई और एसोसिएशन हो, हम सभी लोग काम कर रहे हैं हमारे मेंबर के हित में, और इस मेंबर के हित में काम करने के लिए हम सब जुड़ना चाहिए। बंटवारा होकर जो है तुम्हारा लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। ಮಹಾಸಭೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮನ್ಮಥ್ ಕದಂಬ ಮತ್ತು ಆಹಾರ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಮಧುಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. एसोसिएशन चलाने के लिए बहुत लोग कमेटी है, ऑफिस में रह रहे, सब सपोर्ट करता ही है, वो लोग ड्यूटी बोलो तो कर्तव्य करते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई पोर्टफोलियो नहीं, बड़ा पोस्ट नहीं, कमेटी भी नहीं है। ऐसा भी बहुत आदमी इधर है, अपने को कभी भी बोलने पर अपने साथ में खड़ा रहता है। एक्चुअली फर्स्ट में अपना रंजन शेट्टी साहब है, कभी मेरा काम होता है साथ में खड़ा रहता है, तो तकलीफ देता हूँ कभी कभी मैं। और विनीत शेट्टी है, मोहन शेट्टी, साई पूजा होटल, शैलेश पुजारी, ऐसे कई लोग हैं। कोई पोस्ट बोल का नहीं, इधर पोस्ट देगा तो लेने वाला भी नहीं है, लेकिन काम होगा तो इमीडिएट आके खड़ा रहेगा, कोई भी काम करेगा। इसके लोगों को एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। और समझता हूँ अपना एसोसिएशन बहुत अच्छे से चल रहा है, सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है, लेकिन एक डिपार्टमेंट में बहुत वीक है हम लोग, मैं समझता हूँ। एक जैसे विश्वनंदन ने बोला अभी, मेंबरशिप ड्राइव, अपना मेंबरशिप में 2-3 साल से एकदम कुछ भी तरक्की नहीं हुई। अपने अभी का कैपेसिटी 160-170 है, बहुत कम है। लेकिन मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा अपना ऑफिस बेयरर्स और ऑल मेंबर से, कभी अपना नया रेस्टोरेंट कभी खुलती है या एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट है वो अपना मेंबरशिप के दायरे में नहीं आया, अभी जाके उसको कांटेक्ट कीजिए और कन्विंस कीजिए एसोसिएशन क्यों चाहिए, इसका क्या बेनिफिट है करके। ऐसा बात इतना नहीं कर सकते, कम से कम किसी आपका वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, किसी को भी इन्फॉर्म कीजिए, हम लोग आके इसको बाकी काम हम लोग कर लेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है। और किधर भी कोई पॉलिटिकल लीडर के पास जाता है या मिनिस्टर के पास जाता है, वो लोग पूछते हैं इधर अपना इसका नाम क्या रजिस्टर्ड है क्या। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है इस मेंबरशिप का स्ट्रेंथ कितना है। वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंबरशिप कैसे होता है, ये लोग कभी भी जान उसका वोटिंग बैंक उधर होता है। हम एक्चुअली आशा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ अगला एजीएम तक कम से कम 230 के ऊपर मेंबरशिप आप होंगे, आपका सपोर्ट होगा तो। ಮಹಾಸಭೆಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮಲೇಶ್ ಗಾಗ್ಲಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ, ಜತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಭಾರ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸದಸ್ಯರು, ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು, ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಲಹೆಗಾರರು, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧುಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. लंबा चौड़ा 2 बरस के पीरियड में अपना एसोसिएशन में मेंबर्स के लिए कई उमदे काम किए, उसके बारे में मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा ताकि मेंबर को एकदम याद आ जाए। अभी हमारा एसोसिएशन अपना व्यवसाय में बिजनेस शुरू करने के लिए और चलाने के लिए कई लाइसेंस का लेके और रिन्यू करके उसको इन्फोर्स में रखना जरूरी है, अदरवाइज कई तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि
कहीं पेनल्टी भरना पड़ता है, नहीं तो होटल बंद भी करना पड़ता है। इसका वजह ये सब सोच विचार करते हुए 4 साल का पहले हमारे एक डिसीजन लिया, सभी मेंबर का लाइसेंस इकट्ठा करके एक बार साथ में रिन्यू करके उसका जगह पे पहुंचा दिया गया। अभी परवाना, फायर लाइसेंस, गुमास्ता, उसके अलावा इस साल से FSI लाइसेंस भी रिन्यू करके दिया जा रहा है। आज के डेट में देखा जाए मोर देन 85% मेंबर्स का लाइसेंस एश्योरेंस थ्रू रिन्यू किया जा रहा है। और 2 साल का पहले MBMC वाटर डिपार्टमेंट का द्वारा भेजा गया एक्सेस बिल, मतलब 4 टाइम्स जास्ती बिल बना के भेज दिया गया, एवरेज बिल बना के, और नहीं बना तो 1 महीने के अंदर डिस्कनेक्ट हो जाएगा करके इंस्ट्रक्शन भी दिया है। पब्लिक भागे उधर भाग लेने के, इधर भी फेवरेबल रिप्लाई नहीं मिला, पहले भरो बाद में उसका बिल दूसरा चेक करेंगे। जैसे भी एसोसिएशन को खबर मिला, हम लोग इमीडिएट कंसर्न डिपार्टमेंट में गए, उधर बारकोड साहब को मिले, उसको बताया सब तकलीफ बात है। इमीडिएटली कंसर्न ऑफिसर्स को एरिया वाइज बुला के उसको बोला जाके हर यूनिट पे जाके तपास करो, उसका रीडिंग करो और बिल भेजो, जब तक किसी का बिल कटेगा नहीं। और अपना मीरा भाईंदर होटल एसोसिएशन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था। वाकड़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स और दीपक हॉस्पिटल के नेतृत्व में 5 डे रेसिडेंट होटल के बैंक्वेट हॉल पर इसका चालन दिया। कम से कम 750 से जास्ती मेंबर्स उसको फ़ायदा उठाए। कई फ्री मेडिसिन का भी आयोजित किया गया था। इसका स्पॉन्सरशिप का जिम्मा 5 डे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मालिक पद्मनाभ पैडे जी ने उठाया, फ्री ऑफ हॉल्स और मील्स का खर्चा उठाया। इसके लिए मैं पद्मनाभ पैडे को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके अलावा कभी 2 बार अपना एजम भी किया था, कई सेमिनार भी किए थे, हर टाइम उसका सपोर्ट रहा अपने को। इसके लिए पैडे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का मैं आभारी हूँ। और FCA के एनक पर बेसिक ट्रेनिंग का भी आयोजित किया गया था, 2 कैंप किया था, उससे सारा नॉलेज हासिल हुआ। और अपना बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स का भी आयोजित किया गया था। कोरोना का चलते अपने वैक्सीनेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। वैक्सीनेशन तो मार्केट में आ गया, लेकिन लेने के लिए लंबा लाइन लगाना पड़ा, पैसा दे के भी इसका कोई ये नहीं था। हमारे एसोसिएशन इमीडिएटली हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हमसे कॉन्टेक्ट किया और बहुत कोशिश के बाद 19 जुलाई 2021 में फर्स्ट टाइम अपन उसका फ्री वैक्सीनेशन कैंप का आयोजित किया गया था। 2 बरस में अपना FL3 का लाइसेंस का मुद्दा आया, कोई अपने को कंसेशन नहीं मिला, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा अदर एसोसिएशन के साथ। लेकिन उसका फीस अब हम किसी का फीस का बर्डन, क्योंकि अपना मेंबर का फाइनेंशियल पोजीशन देखते हुए उसको कोई बर्डन उसको पास ऑन नहीं किया, एसोसिएशन खुद ये किया। ಕರೋನಾದ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ಭಾಯಿಂದರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಅತೀವ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಧುಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಲಹೆಗಾರರು, ಸರಕಾರದ ಮೀರಾ ಭಾಯಿಂದರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಂಟಿ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮೀರಾ ಭಾಯಿಂದರ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಉಮೇಶ್ ಆಂಚನ್ ಜೊತೆ ವಾಣಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್.